देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। कोई व्यक्ति जो अपना कल्याण चाहता था, संसार के इस परावर्तन को भले ही शाब्दिक रूप से ना सही, आगमिक व्याख्याओं को, उनकी गूढ़ताओं को ना समझते हुए भी जिसने इस भौतिकता के चकाचौंध से अपने आप को बचाने का प्रयास किया था, ऐसा वह व्यक्ति मानो आचार्य कुंद कुंद भगवान के श्री चरणों में पहुंचा होगा। और जैसे कि कहावत होती है, अंधा क्या चाहे, चार आँखें, दो आँखें, क्योंकि अभी हमें देखने में नहीं आ रहा है। हे भगवान, हमें अगर आँखें प्राप्त हो जाएं तो हम भी कम से कम इन चक्षुओं का सदुपयोग करके आपकी इस दिव्य दृष्टि को निहारने का प्रयास करें। ऐसी उत्कंठा लेकर के वह व्यक्ति पहुंचा था और बहुत विनीत भावपूर्वक निवेदन करता है कि भगवान, आपने अनेक ग्रंथों का सृजन किया है, बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, सुनते तो हैं आपने 84 पाहुड़ ही लिखे हुए हैं। अब हमें तो इतना शास्त्रीय ज्ञान है नहीं कि हम उन पूरे ग्रंथों को इस पूरे जीवन में भी पढ़ पाएँ, मगर कुशल व्यक्ति वही होता है कि जब कम समय में ज़्यादा कार्य सिद्ध कर ले तो वह कुशलता मानी जाती है। भगवान आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि कोई सारभूत बात हमें आप बता दें, जिसको सुन कर के हम भी आपके समान कल्याण पथ पर अग्रसर हो सकें। कुंद कुंद भगवान ने सोचा होगा कि इसे क्या जवाब दिया जाए, फिर भी ऐसा जवाब दें जो अपने आप में लाजवाब हो। तो उनके श्री मुख से वह ग्रंथराज समय पाहुड़ की एक गाथा उद्भूत हुई। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जीर्णोपदेशो तम्हा कम्मेषु महारज। आप लोगों ने भी ग्रंथराज समय पाहुड़ का स्वाध्याय किया होगा, सुना होगा। आज तो चैनलों पे भी उपलब्ध है, तो गाथा का हृदय हार्द आपको समझ में आ भी चुका हो गया। आ गया कि नहीं आया? ऐसी ऐसी कि ऐसी ऐसी साची साची बताओ, ऐसी 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 ऐसी। तो फिर बताएं उसका अर्थ। चूँकि अंतव का समय है, लंबी चौड़ी व्याख्या तो हम नहीं कर पाएंगे। अब ग्रंथकार कुंद कुंद भगवान बहुत संक्षेप में इतनी मार्मिक बात इस गाथा में कह रहे हैं कि यदि हमें समझ में आ जाए तो हम सब कुछ समझ सकते हैं। रत्तो बंधति कम्मम। जीवन में लगभग 2 प्रकार के भाव जीव के होते हैं। या तो वह राग करता है, और यदि राग नहीं करता तो द्वेष करता है। कैसा राग होता है, कैसा द्वेष होता है? मानो 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े। बच्चे हैं, खेल कूद होते ही तो खेल में लड़ भी जाते हैं, थोड़ी देर में मनमुटाव हो जाता है, पुनः हिल मिल जाते हैं, पुनः खेलने लगते हैं। मगर वो अगर दोनों बच्चे अपनी अपनी माँ के पास जाकर के शिकायत करें कि देखो उसने हमें मारा और रोने लगे, तो फिर आपके मन में अपने बच्चे के प्रति सद्भाव आ जाता है और आप सामने वाले के
माँ के पास पहुँच जाते, देखो तुम्हारे मुरहा ने हमारे मोड़ा के मारो। क्या कहा? अपना है इसलिए अपना तो मोड़ा है और पराये को है तो मुरहा है। यही राग और द्वेष का प्रपंच है। या तो जीव राग करेगा, अन्यथा फिर उसके अंदर द्वेष के परिणाम आते ही आते हैं। इसलिए कुंद कुंद भगवान इस गाथा में कह रहे हैं कि राग भाव बंध के लिए कारण है। अकेला राग भाव बंध के लिए कारण है ऐसा नहीं, द्वेष भाव भी बंध के लिए कारण है। आगम ग्रंथों में, सिद्धांत ग्रंथों में तो प्रतिपादन है कि जितना खतरनाक द्वेष भाव है उससे ज़्यादा खतरनाक राग भाव है। करेला आपको बहुत प्रिय होंगे खाने में। करेला का नाम सुन करके ही मुँह किसी की नाक सुकड़ने लगी, जैसे वो अभी आपके मुंह में कड़वा कड़वा सा रख ही दिया गया हो। और अगर रसगुल्ला और चमचम की बात किया जाए तो जीभ लपलपाने लगे कि कभी खाने मिल जाएं, है कि नहीं? तो ऐसे ही यह राग अथवा द्वेष के परिणाम आत्मा में होते हैं, पर वह जितना कर्म बंद करने के लिए द्वेष कारण है उससे भी ज़्यादा खतरनाक राग भाव है। तो फिर क्या करें महाराज? आचार्य भगवान के पास भी एक बार एक व्यक्ति पहुंचा था और ग्रामीण परिवेश का रहा होगा। पहुंचा उस समय पर जैसे मान लो नैनागिरी में थे, कुंडलपुर में थे, बीनाबारा में थे, इन क्षेत्रों पर उस समय बहुत आसानी से गुरु चरणों तक पहुंचने का, उनके पास बैठने का, चर्चा करने का मौका आसानी से मिल जाता था। तो वह पहुंचा, वृद्ध व्यक्ति था और बहुत विनीत भावपूर्वक निवेदन करता कि महाराज हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपके पास जाएं और कछु आपसे नियम ले करके आएँ। महाराज कोई नियम दे दो। काय का नियम दे दे? कछु भी दे दो महाराज। आप तो आचार्य जी ने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ निशान हैं, यहाँ पर कुछ निशान हैं। काय का निशान है? गांव का व्यक्ति होगा तो मित्रता हुई तो बैठे, दो व्यक्ति बैठे और जेब से कट्टा निकालो, एक तुम ले और एक हम ले, और शुरू हो गई। तो वो यहाँ पर होंठ पर उसका निशान बन जाता है। तो आचार्य जी ने पूछ लिया, काय दद्दा बीड़ी पियत का? ये महाराज आपको कौन ने कह दी? को ने नहीं कही हमसे, मत तुम्हारे शरीर ने कह दी। हमने कौन कछु अबे पिए है? अबे नहीं, पियत तो हो कि नहीं? हाँ पियत तो है महाराज। हम सोच चाहते कि जब छूट जाए, मगर छूटत नहीं है महाराज। कई बार हमने प्रयास करो मगर बस छूटत नहीं है बिल्कुल। छोड़ते छोड़ते वह कभी मुँह में ठुस जात। आचार्य जी ने कहा बीड़ी छोड़ दो। महाराज हमने बहुत प्रयास किया, वो छूटती नहीं है। आचार्य जी ने कहा वैसे ऐसा कहते नहीं, हम तो उनकी तरफ से कह रहे आपसे कि एक काम करो, हम गारंटी ले सकते कि तुम्हारी बीड़ी छूट जाएगी। छोड़ना चाहोगे तो महाराज बिल्कुल, अगर आप ऐसी कोई व्यवस्था बता दो, कोई नियम बता दो, कोई ऐसी रीति बता दो, अगर हमारी बीड़ी छूट जाए तो बिल्कुल हम अब भाई से जो 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 लो। कट्टा निकाला और बीड़ी तोड़ करके, महाराज मगर बार रास्ता तो बताओ कौन सी आती? सुनो रास्ता भी बता दे रहे। जैसे मान लो आचार्य जी का नाम क्या है? क्या नाम है? आचार्य श्री विद्यासागर की विद्यासागर। इंग्लिश में लिखे होगे तो क्या कहाँ से लिखे? बी से कि वी से? बी वी ऐसा वाला, बस ऐसा ही, इतना ही का ध्यान करना है। बीड़ी जेब से निकालो और मान लो ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे भी पकड़ लो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। यहाँ से आकर के यहाँ तक आ जाए और विद्यासागर जी को ख्याल कर लियो और उनके नाम को बना करके ऐसा कर लेना। अगर तुम्हारे मुंह में ठुस जाए तो बात अलग है। छूटेगी कि नहीं छूटेगी? वह अपने आप नीचे गिर जाएगी। बस इतना ही तो काम है।
रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। जिसने राग के भाव को छोड़ दिया है, वीतरागता में अपनी आत्मा को लगा लिया है, उसका राग छूटना ही छूटना है। राग के आगे विद्यासागर का वी जोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा तो फिर हम क्या करें महाराज? राग भाव बंध के लिए कारण है, वीतराग भाव मोक्ष के लिए कारण है। तम्हा ऐसो जिणो विदेशो। कुंद भगवान कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, फिर कौन कह रहा है? ऐसा तो जिनेन्द्र प्रभु का उपदेश है। इसलिए कम्मेशु माँ रज। कौन से कर्मों में? ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों में नहीं। हमारी मन की चेष्टा, वचन का व्यापार या काय की प्रवृत्ति, ये तीनों ऐसी हैं जिनकी सतत हमारा व्यापार इन इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से चला करता है। इन पर अगर तुम नियंत्रण करा लोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो सकता है। समय आपका हो गया है। इसलिए वर्षा योग धारण करने का संकल्प तो हम लोगों ने, पांचों महाराज ने उपवास की विधि पूर्वक आगम में जो बताई थी, वह 2 तारीख को ही निर्धारित करके संकल्प कर लिया था। यह तो कलश स्थापना की जो विधि है आप श्रावकों की थी, वह आज आप लोगों ने संपन्न कर ली है। अभी भी किन्हीं के मन में भाव आ रहे हों, अभी तत्काल में भाव न हो बन पाए हों, तो ऐसा कहा जाता है खरबूजे को देख करके क्या होता है? खरबूजा रंग बदल लेता है। इतने लोगों ने कलश स्थापना करे हैं तो भैया अब हमारा सभी नाम लिख लियो। ऐसा किसी के मन में अगर भाव आ जाए तो अभी रास्ता शायद बंद नहीं हुआ होगा। 5 बड़े के तो बस रास्ता बंद है, बाकी छोटे छोटे जो और हैं, सिंगल वाला जो राशि आपका विषय है, वो हमारा विषय नहीं है। देखो एक भैया आ गए खरबूजा बदल करके, वे आए तो मड़ावरा के रिश्तेदारी हुई है तय पे। अरे क्या बात है, बिलानी परिवार से संबंध रखने वाले हैं। देखो वहाँ भी उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था मड़ावरा में, और मड़ावरा की शान यहाँ भी उन्होंने बता दी कि हम भी कोई कम नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर आकर ऐसा अगर अभी भी और आगे भी किसी के भाव बने तो आगे भी वो कलश स्थापना की क्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राग भाव से जितना हमारा छुटकारा हो सके, क्योंकि आँख मुचेगी तो सब कुछ यहीं छूट करके चलाना जाना है। कोई साथ में न लाया था न साथ में ले जाएगा। अगर सदुपयोग कर लेंगे तो उससे हमारी परंपरा, हमारी संतति का निस्तार आगे से भी बढ़ता रहेगा। आगम में वर्षा योग को धारण करने का विधान इसलिए किया, महाराज श्री ने आपको बता ही दिया है कि जीव राशि की विराधना इन दिनों में बहुत होने की संभावना होती है। एकेंद्रीय जीव भी बहुत उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनसे अधिक त्रस्त जीव भी देखने में आते हैं। आचार्य भगवान ने तो एक दोहा लिखा ही है, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। तो वो बरसात में जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी वो हरी हरी ही दिखती रहेगी। किंतु संयम की साधना करने वाले इन दिनों में आने जाने की क्रिया को नियंत्रित करके एक स्थान पर स्वयं का धर्म ध्यान करते हैं और श्रावकों के धर्म ध्यान में भी साधन बन जाते हैं। आप सब समय का सदुपयोग करते हुए निर्धारित समय से आपकी कक्षा तो प्रारंभ हो जाएगी, आप आएंगे तो भी होगी, नहीं आएगी तो भी होगी, और छूटेगी भी निश्चित समय पर ही छूटेगी। इसलिए अगर समय पे आएंगे तो पूरा पाएंगे, नहीं तो फिर आधी रोटी ही आपको मिलेगी। इसलिए आपको भी अपने कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकें आप, यही मंगल कामना बोलिए। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को सेवो गुरु निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ।
हे हमारा श्री नमो करो में हम सम्मतनानदंसण वीरे सोमं तहेवागेनम अगुलघुमव्वाहमट्टुगुणा होत सिद्धाणम तौ सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणमिदंसणमीय सिद्धे सिरसा नमस्सामि क्षाइवन्ते सिद्धभत्ति काउ सगो कौ तस्सालोच्युं समनाण समदंसण समचरिजुत्ताणमट्टिभिकम विपमुकाणमट्टुगुण संपन्नानम उड्डलोय मत्थमि पैठ्याणम तौ सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अधिदणागद्वड्डमाण कालत्त सिद्धाणम सब सिद्धाणम से अनिचकालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख को कमको भोइलाओ सुगैगमनम समयमन्नम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम नमोस्तु अपरानिकाचार वंदनायाम श्रीमश्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोमि कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीत्रस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदश्चौच सहस्रसङ्ख्यामेतच्छुतं पञ्चपदं नमामि अरन्तभासियत्तं गणहरदेवे हि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदनान् महोदयीं शिरसा क्षाइवन्ते सुधवत्ति काउ सगो कौ तस्सालोच्युं अंगोवंगपैन्य पाउड्य परियम सुत्त पड़माणि योग पपुगय चूलिया चैव सुत्तय तुदम कायम स्यानिचकलमंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कौ कम कौ भोइलाओ सुगैगमनम समयमन्नम जिनगुण संपत्ति हो नमोस्तु अपरानिकाचार्य वंदनायम श्रीमताचार्य भक्तिकाय शरणं करो श्रुतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे गुरुवत्संयमेनय तरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मणमरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन् भटाः पीडन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायक चारित्रार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपरि क्षाइवन्ते आयुर्वत्ति काउ सगो कौ तस्सालोच्युं समनाण समदंसण समचरिजुत्ताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनाणोपदेश्याणम् वज्झायाणं तिर्यणुगुणपालयाणं सब्बसावुणं स्यानिचकलमंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कौ कम कौ भोइलाओ सुगैगमनम समायमन्नम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम
विद्यासागर विश्ववन्द्य शमनं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोविरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाशयं साकारं शमणो विशालहृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्यागुरुं वंदनम। परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोले पूज्य निर्यापक स्मरण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री नील सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियाँ। मल्लपा श्री श्रीमती के गर्भ से गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लियो है सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। ना रागी की ना देसी की ले दीप सुमन का थारे हो मैं आरतियाँ। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आरतियाँ। गुरुवर पाँच महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म बिहारी, खड़ग ढार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारी। गुरु जी शिथिलाचार निवारी। ग्रह त्याग